जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियोस में बात करेंगे हम लोग फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आए हैं आज। यानी सिद्ध करना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है F बराबर r/2, यही सिद्ध करना है। यानी हमारे पास क्वेश्चन फिर से देख लेंगे कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आपको लिखे रहेंगे कि F बराबर r/2। तो गोलीय दर्पण कहने का मतलब कि साथियों गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो किसी एक दर्पण में आपको सिद्ध करके बता देना है कि हाँ F बराबर r/2 होता है साथियों। तो हम लोग बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगा आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। यहां पर मैंने ले लिया है अवतल दर्पण, तो हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण में बहुत ही आसान सी भाषा में। तो मैंने एक फिगर बना लिया अवतल दर्पण का, इसका इंस्ट्रक्शन मैंने यहां पे लिखूंगा। पहले हम लोग मान लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। यानी माना कि एफ फोकस दूरी तथा आर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरण बीएम है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद एम बिंदु पर आपतित होती है तथा वक्रता केंद्र C को M से मिलाया। साथियों ये अगर जैसे समझ लेते तो आपको यहीं पे बन जाएगा क्वेश्चंस को। या मैंने लिखा है कि माना कि F फोकस दूरी यानी जो अवतल दर्पण ले रहे हैं उसकी फोकस दूरी F ले रहे हैं, वक्रता त्रिज्या को R ले रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि F फोकस दूरी को हम लोग F से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को साथियों R से डिनोट करते हैं। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जो अवतल दर्पण है यह होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समानांतर किरण हम लोग VM आती हुई ले लिए, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी परावर्तन जब होता है तो M बिंदु पर आपतित होती है, यानी आती है। ठीक है साथियों, M बिंदु पर आपतित होती है। तो वक्रता केंद्र C को हम किससे मिलाते हैं, तो M से मिलाते हैं साथियों। यहां तक आप लोगों ने समझ गया होगा। यहां पे देखिएगा, यह तो BM समझ लीजिए, C वक्रता केंद्र है और F वक्रता यानी ये फोकस दूरी है। I का मतलब होता है आपतित किरण और R का मतलब होता है परावर्तित किरण होता है साथियों। यहाँ पे पोल है P से पोल, यानी इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं साथियों। तो हम लोग यहां से लेंगे कि चित्र से हम लोग समझेंगे, यानी चित्र से। इतना तो इसका इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने समझ गया होगा। अब चित्र से हम लोग लेकर चलेंगे। तो चित्र से क्या होगा कि साथियों देखिएगा BMC, आप जानते हैं कि आपतित किरण परावर्तित यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण ये है और ये परावर्तन कोण है, तो दोनों बराबर होगा ना साथियों। यानी BMC बराबर CMF इक्वल होगा ना। यहाँ लिखेंगे BMC बराबर एंगल CMF, यानी CMF यानी आपतित किरण, यानी इसको हम लिख देंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यानी प्रकाश के परावर्तन नियम से। ठीक है साथियों, यानी इसको प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोगों ने लिख लिया। फिर साथियों यहां पे देखेंगे, यानी BMC तो मैंने कर लिया CMF के इक्वल। अब देखिएगा ये एंगल I वाला इसके इक्वल होगा, क्योंकि एकांतर कोण से यह इक्वल होगा। फिर से लिखेंगे, फिर BMC बराबर MCF, यानी MCF इसको हम लोग लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। यहां तक साथियों समझ लीजिएगा, तो यहीं पे आपका बन जाएगा। यानी BMC यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है कि BMC यानी आपतन कोण इसके एंगल C के इक्वल होगा, वो भी एकांतर कोण से हो जाएगा। तो साथियों यहां पे हम लोग देखेंगे BMC दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि CMF बराबर, यहां पे MCF होगा साथियों, MCF यानी MCF।
यानी CMF MCF के साथियों बराबर होगा, दो भुजा जब बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी इसको लेते हैं CMF को, CMF एक क्या है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, CMF समद्विबाहु त्रिभुज। तो कौन सा है CMF, तो समद्विबाहु साथियों होगा तो CF बराबर FM होगा। यहां पे लिख सकते हैं कि CF बराबर FM, इसको समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। यहां तक समझ गया होगा। अब जो दिखेगा बिंदु M है P के लगभग सन्निकट में होते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे बिंदु M P के काफी सन्निकट होते हैं, सन्निकट होते हैं। तो P के काफी सन्निकट होगा तो PF किसके इक्वल होगा, FM के। यहां पे लिख लेंगे PF बराबर FM, समीकरण क्या हो जाएगा, तो समीकरण साथियों दूसरा हो गया। तो यहां पे फिर से देखेंगे समीकरण दूसरा में FM इक्वल है तो CF बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो क्या हो जाएगा CF बराबर, यहां पे हो जाएगा CF बराबर FM, यानी ये तो इक्वल है, यहां पे लिख देंगे CF बराबर PF। ये तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से इक्वल है। तो हमें तो प्रूफ करना है कि इसकी फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। यानी इसकी फोकस दूरी, यानी इसको हम लोग वक्ता त्रिज्या कहेंगे PF को, PC को, तो PC इज इक्वल टू लिख सकते हैं CF प्लस PF, CF प्लस PF। तो साथियों यहां पे हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, CF की जगह PF यूज कीजिए या PF की जगह CF यूज कीजिए। तो साथियों PF कर रहे हैं, इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, इसका आधा कहते हैं। तो CF की जगह पर क्या यूज करेंगे, तो PF यूज करेंगे। तो PC बराबर PF प्लस PF। तो PC को हम लोग क्या कहते हैं, तो R वक्ता त्रिज्या, और PF तो हमारे पास फोकस दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा F प्लस F, क्या हो जाएगा R बराबर 2F। तो F बराबर क्या हो जाएगा साथियों R/2। यह साथियों सिद्ध हो गया, ठीक है साथियों। तो साथियों इसको एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिएगा, जिससे आपकी पूरी यह दिमाग में फिट हो जाएगा। साथियों क्या है, फिर से समझिएगा, क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। आप जानते हो कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल दर्पण। तो आप किसी दर्पण में इसको प्रूफ कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें अवतल दर्पण में लिया है साथियों। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन इसका क्या है कि मान लेते हैं कि माना कि ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट आप चित्र से इसको डायग्राम के बनाइए, डायरेक्ट इस चित्र से सीधे कीजिए, चित्र से या फिगर को इसको कैलकुलेशन को कर लीजिए, आपका सिद्ध हो जाएगा। अगर जे आप यह बात को लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में जितना मार्क्स का पूछा जाएगा पूरा में पूरा मार्क्स आपको दिया जाएगा। अगर जो 3 नंबर वाले मार्क्स में पूछा जाएगा तो 3 में 3 आपको दिया जाएगा। अगर यह नहीं लिखते हैं तो थोड़ा सा कम मार्क्स आपको मिल सकता है साथियों। तो वही इसमें बताता हूं कि माना कि F फोकस दूरी R वक्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर BM किरण आती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद M बिंदु पर आपतित होती है। अब वक्ता केंद्र C को हम लोग M से डॉट करके मिला दिया। तब यहां पे देखेंगे हम लोग चित्र से कि जो आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसके लिए मैंने लिख लिया कि BMC बराबर MC CMF प्रकाश के परावर्तन के नियम से। फिर मैंने लिया है कि यह वाला जो एंगल है इसके एकांतर कोण के इक्वल होगा। तो BMC बराबर MCF एकांतर कोण से हो गया। तो देखिएगा साथियों, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो जब साथियों जब इक्वल होगा तो दोनों तो त्रिभुज है, जब दो भुजा इसका ये वाला इक्वल हो रहा है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा एक तरह से। तो समद्विबाहु होगा, तो मैंने ले लिया है कि CMF एक कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब CMF समद्विबाहु है, इसका दो भुजा तो इक्वल होगा, तो CF बराबर FM ले लिए, समीकरण फर्स्ट मैंने ले लिया। अब बात है कि जो बिंदु M है लगभग P के काफी सन्निकट में हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन में आता है। तो वही पे ले लेते हैं PF बराबर FM। तो यानी PF FM के इक्वल है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे साथियों। तो इसका राइट हैंड साइड इक्वल है FM, तो CF बराबर PF लिख लेंगे, CF बराबर PF। तो इसका कहने का मतलब कि CF के जगह पर हम लोग PF रखें या PF के जगह पर हम CF रखें, दोनों बात सही है साथियों। तो यहाँ पे हमको तो निकालना है कि वक्ता त्रिज्या यानी फोकस दूरी की आधी होती है, तो वक्ता त्रिज्या हमारे पास क्या है, PC है, PC, और यह CF प्लस PF में को मिलकर बना है। तो PC बराबर CF प्लस PF को मिलकर बनाए हम लोग, तो PC बराबर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि CF की जगह PF, इसको तो हम लोग R कहते हैं ना, तो इसी को इसको तो हम F कहते हैं, इसी का दोगुना इसको प्रूफ करना है यानी आधा। तो यदि आधा या दोगुना इसमें हम लोग कन्वर्ट रिलेशन दिखा देंगे बाद में। तो इससे क्या करना है, तो हम लोग CF के जगह पर किसका यूज करेंगे, PF का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा PF बराबर
हाँ पीसी बराबर पीएफ प्लस पीएफ, तो 2pf या एफ प्लस एफ 2f, एफ इज इक्वल टू r/2। तो साथियों यहाँ पे होता क्या है कि वही होता है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है साथियों। इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं साथियों। ये चीज आपको पूरी अच्छी प्रकार से साथियों समझ में आ गया है। वीडियोज को जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार शेयर कीजिएगा, वीडियोज को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।